मसीह यीशु के कादर और जलाल जनाब में आप सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि आप सब ठीक हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और बहुत सारे बेटियां बेटे ये जानना चाहते हैं कि हमें रोज़ा किस तरह रखना चाहिए, हमारे रोज़े की टाइमिंग्स क्या हैं, और रोज़े के बारे में पूछते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि ज़रूर हम इस YouTube चैनल के ज़रिए आप लोगों तक रोज़े का ये खूबसूरत पैगाम पहुँचाएँ। तो बाइबल मुक़द्दस में से हम खोलेंगे मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारका से हम पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है कि रोज़े के बारे में तालीम। तो बड़े गौर से सुनिएगा। बेशक आपने बारहा ये कलाम अक़दस को पढ़ा हुआ है, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए हम यहीं से तालीम लेते हैं। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। कलाम खुदा के वसीला हम बरकत पाएं। तो बड़ी खुलेआम और सादगी से यीशु मसीह ने रोज़े के बारे में तालीम दी कि जब तुम रोज़ा रखो। जब तुमसे लोग मतलब ये लेते हैं कि इसका मतलब है कि जिस वक़्त, नहीं बल्कि मेरे अजीजों इसका मतलब ये है कि जिस दिन, जब तुम्हारा दिल करे कि आज मैंने रोज़ा रखना है। जैसे बहुत सारे मसीही लोग जुम्मे वाले दिन रोज़ा रखते हैं, बुध के दिन रोज़ा रखते हैं। पुराने अहदनामा में जब हम पढ़ते हैं तो रोज़े की टाइमिंग जो है वो गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक ही है। गैर कौम इसी से पहचानती हैं कि हमारा रोज़ा जो है वो 24 घंटे का होता है। रोज़ा 3 दिन का भी मलका आस्तर ने रखा, और दीगर हम देखते हैं 40 दिन के रोज़े का भी हमें जिक्र मिलता है। जैसे यीशु मसीह ने 40 दिन फाका किया, मूसा का रोज़ा मिलता है। लेकिन जब हमने 1 डे सिंगल रोज़ा रखना है तो फिर ज़रूर है कि हम 24 घंटे का ही रखें, आज शाम से अगली शाम तक। आमीन। उसने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी सूरत अदास ना बनाओ, जिस तरह गैर कौमें करती हैं कि रोज़ा रख के सबको बताना कि आज मेरा रोज़ा है, ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े, ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं, बच जाऊं। नहीं, बल्कि मसीहों को रोज़े के बारे में ये बताया गया कि आप अपने सर में तेल डालें, अपना मुंह धोएं, यानी कि ये फ्रेश होने की निशानी है। और ये हमें याद दिलाता है कि हमने दुआ करनी है, बाइबल पढ़नी है, पोशीदगी में खुदा के साथ वक्त गुजारना है। रोज़े का मतलब होता है अपने आप को दुख देना, अपने आप को झुका लेना। तो जब हम रोज़ा रख के दुनियादारी के कामों में मसरूफ रहेंगे, खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे, तो हमारा रोज़ा रखने का कोई मकसद नहीं है। मेरे अजीजों, खुदा के साथ पोशीदगी में वक्त गुजारना ही रोज़ा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दुनियादार रोज़ादार न जाने बल्कि खुदा हमें रोज़ादार जाने। बाज़ औक़ात हमने देखा कि लोग रोज़ा रख लेते हैं लेकिन सारा दिन सोशल मीडिया पर वक्त गुजारते हैं। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि रोज़ा रख लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जनाब हमने किस मकसद के लिए देखो देखी रोज़ा रख लेते हैं। बाज़ औक़ात रोज़ा रखते हैं और सारा दिन काम में गुजार देते हैं। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ अपने इस चैनल के ज़रिए कि आप जिस दिन ये समझते हैं कि मेरे पास टाइम है, वक्त है, रोज़ा रखें, और कोशिश करके पोशीदगी में सारा दिन अपनी कोठरी में दुआ करें, खुदा के ज़रूर घुटने टेकें। आपको पता है कि जब बनी इसराइल में लोग रोज़ा रखते थे तो वो रोज़ा रख के जब तक उनके मकसद पूरे नहीं होते खुदा के हुजूर बैठे रहते थे। लेकिन आज हम ऐसा रोज़ा नहीं रखते। आज हम रोज़े को
आज़ाद समझते हैं। लेकिन याद रखिए कि रोज़ा खुदा की कुर्बत में रहने का नाम है, खुदा के करीब जाने का नाम है। जैसे कि जब हम भूखे प्यासे बैठे होते हैं अपने घर में, तो हमारे बाप, हमारी माँ हमसे पूछते हैं कि मेरा बेटा क्यों भूखा है, क्यों तू खाना नहीं खाता, क्यों तूने अपनी ये हालत बनाई हुई है। तो हम लोग फिर उसे वजह बताते हैं कि हमारी ये वजह है, इस वजह से हम खाना नहीं खा रहे। तो इसी तरह जब हम रोजा रख के बाप के कदमों में बैठते हैं तो वो हमसे पूछता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, बेशक वो हमारे मांगने से पहले जानता है हम किन चीजों के मोहताज हैं, लेकिन वो हमारे मुंह से सुनना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें ताकि इब्लीस से बचे रहें। वो हमसे पूछता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, कि तूने किस मकसद के लिए रोजा रखा है, क्यों रोजा रखा है। तो फिर हम अपना मकसद उसे बताते हैं कि बाप मुझे इस चीज की जरूरत है, बाप मुझे इस चीज की जरूरत है। इसलिए मेरे बेटे, मेरी बेटी, इन दिनों में जब आप रोजा रखें तो जरूर एक वाज़े मकसद खुदा को बताएं कि बाप मैं इसलिए रोजा रख रही हूँ। वाज़े तौर पर उस पर क्लियर करें कि बाप मेरी ये विश है, मैं इसलिए 1 रोजा रखती हूँ, 2 रोजा रख रही हूँ, 40 रोजे रखूंगी। जरूर रखें। मेडिकली भी हमें जरूर ये चाहिए कि अपने मेदे को साल में 40 दिन खाली रखें। मेरे अजीजों, इन अयाम में, इन रोजों के अयाम में रोजे रखें, पर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह नहीं। रियाकार जो अदाकारी करते हैं, जो रोजा रख के अपने आप को दुनिया पर जाहिर करते हैं कि मैंने रोजा रखा है, बल्कि लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। उन्होंने दुनिया से दाद वसूल कर ली है, उन्होंने दुनिया से अपने कमेंट्स वसूल कर लिए हैं कि जी दुनिया ने कह दिया हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, इसने रोजे रखे हैं। नहीं, बल्कि आप जब रोजा रखें तो बिल्कुल आपके साथ वाले को भी पता ना हो कि इसका रोजा है। और यही वजह है कि पोशीदगी में रहने से ही हम इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं। सवाल आता है पादी साहब, फिर अगर कोई पूछ ले, हमें कोई चीज पेश करे तो हम क्या कहें। तो इसी वजह से लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जब हम पोशीदगी में मुंह धो के, फ्रेश हो के, नहा धो के अपना टाइम गुजारेंगे, दुनियादारी से अलग हो के, अपने मोबाइल फोन खासकर साइलेंट करके या उनको स्विच ऑफ करके, तो फिर हमारा बाप हमें रोजादार जानेगा। जरूर रोजे रखिए, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। हवाला मैंने बता दिया था, फिर पढ़िएगा मत्ती 6 बाब, उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।